वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बावन भैरव ज्योतिष पर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धन की देवी माँ कमला साधना के बारे में। 10वीं महाविद्या है महाविद्या कमला, और इनकी साधना की संपूर्ण विधि में आपको आज बताऊंगा कमला साधना कैसे करी जाती है, कमला साधना के क्या नियम हैं, क्या सामग्रियां इसमें आवश्यक होती है, कमला साधना यंत्र के बारे में बताऊंगा, कमला साधना का मंत्र आपको बताऊंगा और कमला साधना के प्रयोग भी बताऊंगा। जीवन में किस प्रकार इस साधन को संपन्न करने के बाद प्रयोग किया जाता है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने बावन भैरव ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटे के चिन्ह पर क्लिक करके आल पर क्लिक करें, ताकि बावन भैरव ज्योतिष से जुड़ी सभी तंत्र साधनाओं की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ज्ञानप्रद है, और पूरा वीडियो देखोगे तभी साधना समझ आएगी। दिवाली का समय है, कमला जयंती के दिन से साधना शुरू कर सकते हैं, इसीलिए आज साधना दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो समझिए। दर्शकों, धन की देवी है महाविद्या कमला, 4 पुरुषार्थों को पूर्ण करती है। व्यक्ति का जीवन पूर्णतया से बढ़ती है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थ चतुष्टयम, अर्थात मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, जो अगर उसके जीवन में संपन्न हो जाए तो उसका जीवन अमृत समान हो जाता है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है धर्म का, दूसरा है अर्थ यानी लक्ष्मी का, तीसरा है काम यानी संतान उत्पन्न करना, और चौथा है मोक्ष यानी कि साधना संपन्न करना और प्रभु भक्ति में लीन रहना। व्यक्ति को श्री संपन्न होना चाहिए। श्री संपन्न होना चाहिए अर्थात धन लक्ष्मी से संपन्न होना चाहिए। श्री संपन्न व्यक्ति ही समाज और देश के काम आ सकता है। उनके समाज का आभूषण है श्री संपन्न व्यक्ति। घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होने से राजकीय उन्नति एवं अनुकूलता मिलती है। कैसी भी शत्रु बाधा हो, कोई भी कार्यों में अड़चन आ रही हो, यदि आपके पास पैसा है आपको उसमें विजय प्राप्त होती है। और पैसा तभी आता है जब माता की कृपा हो, लक्ष्मी की कमला की आपके ऊपर कृपा हो। आज के युग धन का युग है। धन की जो इज्जत है वो इंसान की भी नहीं है। आज का समय ऐसा आ चुका है। ऐसी स्थिति में ही लोग आजकल अलग अलग तरीके से पैसा कमाने की सोचते हैं, तरह तरह के जतन करते हैं, प्रयास करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अत्यधिक मेहनत कठिन परिश्रम के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती है। वो अपने नित्य दिहाड़ी पर ही वो चलते हैं, उनका कोई भी विशेष आगे बढ़ना नहीं होता है और लक्ष्मी का स्थायी निवास उनके पास नहीं होता है। ऐसे लोगों को हमेशा दीनहीन ही माना जाता है। उनको गरीबी घेरे रखती है, उनका कभी ऊपर का नाका दिखाई नहीं देता है। अर्थात लाख मेहनत करने के बाद भी वो अपने सपने तो दूर की बात है, दैनिक आजीविका भी नहीं चला पाते हैं, घर का पालन पोषण भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को महाविद्या कमला की साधना अवश्य करनी चाहिए। यह दीपावली पर्व उन्हीं के लिए सोने पे सुहागा जैसा है, को यह साधना इस वर्ष करनी चाहिए। और यह साधना बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, हर कोई कर सकता है, बस थोड़े से विधि विधान की आवश्यकता है। लक्ष्मी की कृपा से ही वीरता, उत्साह एवं आत्मविश्वास प्राप्त होता है। लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति जीवन में उन्नति कर अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो पाता है। भगवती लक्ष्मी की कृपा से ही पूर्ण भौतिक समृद्धि प्राप्त की जाती है। योग्य तथा आज्ञाकारी संतान भी भगवती लक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होती है। दरिद्रता एवं दुख को यदि जड़ से उखाड़ फेंकना है तो जो भी साधक श्रेष्ठ मुहूर्त में पूर्ण विधि विधान से कमला साधना कर लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता आजीवन के लिए समाप्त हो जाती है। उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है और कोई भी नकारात्मकता उसके जीवन में नहीं रहती है। लक्ष्मी की साधना तंत्र मार्ग से ही संभव है और यह कमला साधना के द्वारा सहज है। हर व्यक्ति के जीवन में अतुलनीय धन वैभव प्राप्त करने के लिए कमला साधना आवश्यक है, क्योंकि इस साधना के द्वारा ही जीवन में
वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो कि आज के युग में मनुष्य को आवश्यक है, उसको चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको कुछ आवश्यक निर्देश बता देता हूं। जैसे यह कार्य आपने प्रारंभ करना है, जो दिन है इसका वो है दीपावली का, यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन कमला जयंती रहती है। उस दिन से आपको यह साधना प्रारंभ करनी है। उस दिन धूमावती माता का गमन हो जाता है, जो महाअमंगला है उसका गमन हो जाता है, और उस दिन से ही और देवी कमला का आगमन होता है, उनका दिवस है। तो उस दिन से आप यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप नवरात्र में जो शुक्रवार पड़ता है उसके दिन से आप यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं, और श्रावण मास में आप यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं शुक्ल शुक्रवार को। साधना का जो समय रहता है वो रहता है प्रातः काल का। साधना के दिवस है 11 दिवस की साधना है। साधना में आपको दिशा उत्तर दिशा का चयन करना है। कमला यंत्र आपके पास होना चाहिए, कमल गट्टे की माला होनी चाहिए, और यह दोनों वैदिक मंत्रों द्वारा सिद्ध होने चाहिए। वैदिक मंत्रों द्वारा सिद्ध कमला यंत्र और कमल गट्टे की माला यदि आपको मिल जाती है अति उत्तम है, नहीं मिल पाती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यह माला और यह यंत्र घर पर प्रदान किया जाएगा पोस्ट के माध्यम से। आसन आपने पीले रंग का ऊनी आसन लेना है। लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए, गुरु का चित्र होना चाहिए। पीले वस्त्र आपके स्वयं के पहनने के लिए होने चाहिए। साधना की सामग्री आपको बता देता हूँ। बाजोट, पीला वस्त्र, जल पात्र, केसर, अष्टगंध, अक्षत, नारियल, फल, दूध का बना कोई प्रसाद, जैसे कि तस्मै खीर बना लेते हैं, कमल पुष्प, अष्टगंध, ये सब सामग्री आपको साधना में चाहिए। हवन सामग्री भी बता देता हूँ। कमल गट्टे, शुद्ध घी, हवन सामग्री का पैकेट जो मार्केट में मिलता है वो, दूध का बना प्रसाद, और कमल पुष्प और नारियल, ये इतने आपने हवन सामग्री में प्रयोग करने हैं। अब बताता हूँ आपको साधना की विधि। साधक साधना वाले दिन, यानी कि मैं तो कमला दिवस को ही सर्वोत्तम मानता हूँ, नरक चतुर्दशी को, उस दिन से आप यह साधना प्रारंभ करें। स्नान ध्यान करके प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र धारण कर लें, और अपने घर के एकांत कक्ष में, एकांत किसी स्थान पे, खास करके आपने स्थान वही चुनना है जो उत्तर पूर्व के मध्य में हो। ईशान कोण में आपको कोई स्थान चुनना है। पीले आसन पर आपने उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। सारी सामग्री अपने पास ले लें। सर्वप्रथम आपने गंगा जल हाथ में लेके भूमि का और स्वयं का शुद्धिकरण करना है, शुद्धिकरण मंत्र के साथ। उसके बाद आपने सर्वप्रथम चौकी स्थापित करनी है, और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर और उसको मोली के धागे से आपने बांध देना है। किसी चांदी की प्लेट में कमला यंत्र स्थापित करना है, और अपने बाएं तरफ आपने गणेश की प्रतिमा, गणेश का चित्र स्थापित करना है, तथा दाएं तरफ गुरु की प्रतिमा, गुरु का चित्र, गुरु का यंत्र या गुरु का दिया हुआ मंत्र, ये सब इनमें से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। गुरु का अभाव है, गुरु आपने नहीं बना रखा है, तो भी कमला साधना आप कर सकते हैं। तो इसमें आप शिव की प्रतिमा स्थापित करें। सर्वप्रथम आप द्वीप प्रज्वलित करें। द्वीप आपने शुद्ध देशी घी का दीपक लगाना है, और वह मध्य में रखना है। तत्पश्चात आप गणेश का और गुरु का पंचोपचार पूजन कर लें, और आपको सामान्य सा ही पंचोपचार पूजन करना है। धूप दीप दिखाना है और पुष्प अर्पित कर देने हैं, पंचामृत के छींटे लगा देने हैं, स्नान करवा देना है, आचमन करवा देना है। जल का कलश अपने बाएं तरफ रखें। सर्वप्रथम आपने कमला यंत्र जो आपने स्थापित किया है, उस यंत्र को आपने पंचामृत से स्नान करवाना है, और पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उस यंत्र को साफ कपड़े से पोंछकर तुरंत उसी प्लेट में वापस रख देना है, और अक्षत और कुमकुम से उसका तिलक करना है। इतना करने के बाद लक्ष्मी चित्र भी आपने रखा है, तो आप उसको भी तिलक करें। अब आपने विनियोग करना है। विनियोग करने के लिए अक्षत, पुष्प और जल अपने हाथ में ले ले, और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अस्य श्री महालक्ष्मी मंत्रस्य भृगु ऋषि निश्चंदः श्री महालक्ष्मी देवताम श्रीम बीजम ह्रीम शक्ति एम कीलकम श्री महालक्ष्मी प्रत्यर्थे जपे विनियोगः। इस प्रकार आपने विनियोग करके जल भूमि पर छोड़ देना है। अब आपने ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए कमला मंत्र का आपने ध्यान करना है। इस प्रकार है, कांत्य कांचन सनिम्भा हिमगिरी प्रखेश्चतु
दिग्गजे हस्तोक्षिप्तः हिरण्यामृत घटे राशिच्यमानं श्रियं बिभ्राणां वर्मब्ज युग्ममभयं हस्ते किरीटोज्जवम् शोमाबद्धनितंब बिंबलसितां वंदेरविंद स्थिताम। इस प्रकार आपने ध्यान मंत्र का एक बार उच्चारण करते हुए माँ कमला का ध्यान करना है। इसके बाद सुगंधित धूप जला लेनी है। यंत्र पर आपने पुष्प अर्पित करने हैं और पुष्प मुख की जो माला है वो आपने कुंडली बनाकर यंत्र पर स्थापित कर देनी है। नैवेद्य का भोग लगाना है। यंत्र पे सामने तांबुल, फल और दक्षिणा समर्पित करनी है। आपने किस प्रकार करनी है? मंत्र के साथ करनी है। सर्वप्रथम गंध दिखाना है। ओम कमला देव्य नमः गंधाक्षत समर्पयामि। पुष्प दिखाने हैं, पुष्प अर्पित करने हैं। ओम कमला देव्य नमः पुष्पाणि समर्पयामि। धूप के लिए ओम कमला देव्य नमः धूपम अग्रपयामि। दीप के लिए दीप आपने 7 बार घुमाना है ऊपर यंत्र के। ओम कमला देव्य नमः दीपम दर्शयामि। नैवेद्य चढ़ाते वक्त ओम कमला देव्य नमः नैवेद्यम निवेदयामि। इस प्रकार आपने ये मंत्र बोलते हुए भोग लगाना है और पंचोपचार पूजन करना है। अब आपने सर्वप्रथम एक माला, जो कमलगट्टे की माला है, उसी माला पर आप एक माला गणेश की करें और एक माला गुरु की करें। गुरु की माला अपने गुरु मंत्र के साथ करें। गणेश की माला आप वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र के साथ गणेश की माला करें। गुरु का मंत्र आपको दिया हुआ है तो गुरु मंत्र की आप माला करें। एक माला करनी है। गुरु मंत्र नहीं है, गुरु का अभाव है। शिव की एक माला कर लीजिए, ओम नमः शिवाय। यह माला आपने सर्वप्रथम कर लेनी है। उसके बाद आपने मूंगा माला पर 23 माला 11 दिनों तक जाप करनी है। वो किस प्रकार करनी है? मंत्र है, मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र से आपने 108 की 23 माला करनी है। 11 दिनों तक आपको यह माला करनी है। मंत्र इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम हसौ जगत प्रसूते नमः। ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम हसौ जगत प्रसूते नमः। इस प्रकार आपने महाविद्या कमला की 23 माला आपने 11 दिनों तक करनी है। 11 दिन तक आप विधि विधान से साधना करें और 11वें दिन आपने अंतिम दिवस आपने साधना के बाद हवन करना है। हवन के लिए आम की लकड़ी में कपूर जलाकर कमल गट्टे से, शुद्ध घी से, हवन सामग्री से, दूध के प्रसाद से और कमल पुष्प से आपने आहुतियाँ देनी है। और मूल आहुति में, अंतिम आहुति में, यानी पूरी कुल आपने 108 आहुतियाँ देनी है। और 108वीं जब आप आहुति दे तो नारियल के गोले में हवन सामग्री भर के अंतिम आहुति के रूप में लगाएं तथा हवन कार्य संपन्न करने के बाद गौ ग्रास निकालें और 5 ब्राह्मणों का भोजन अवश्य करवाएं। इस प्रकार आपकी साधना संपन्न होती है। साधना काल में आपको बहुत सारे अनुभव देखने को मिल सकते हैं और लक्ष्मी के अनुभव बहुत चंचल होते हैं। माँ कमला के अनुभव बहुत ही चंचल होते हैं, तो इनका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपकी साधना अति गुप्त होनी चाहिए, परम गुप्त होनी चाहिए। इसका एहसास आपके घर वालों को भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप साधना करें कि उनको भी पूरी बात का पता ना हो। किसी के साथ साधना के बारे में साझा ना करें। अगर आपने गुरु बना रखा है, आप गुरु से साझा कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप किसी से भी साधना के बारे में चर्चा ना करें। पूर्णतया सात्विक रहें। वैष्णव भोजन का आहार ले, एक समय ही आहार लेना है, बाकी व्रत रखना है 11 दिनों तक। फलाहार बार बार मुंह झूठ कर ऐसे व्रत का खंडन न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्त्री का सानिध्य न लें, स्त्री के पास न जाएं और पूर्णतया ब्रह्मचारी रह करके 11 दिनों तक आप विधि विधान से यह साधना करें। साधना के संकल्प कार्य भविष्य में शीघ्र ही पूरे होते हैं। साधना को धन धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है और जैसे ही आप साधना संपन्न कर लेते हो, आपको यह सारी चीज़ें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। धन से जुड़ी हर समस्या आपकी दूर हो जाती है और जीवन से दरिद्रता का पूर्णतया नाश हो जाता है। तो दिवाली का शुभ अवसर है, 5 दिवसीय त्यौहार है, इसका आनंद लें। कमला साधना को आप जरूर संपन्न करें। इससे कमला साधना से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी यदि आपको हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक व शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।